मैं जो बोल रहा था सुना देगा होगा क्या क्या मैं जो बोल रहा था सुन देगा हाँ आईडी के नाम तो मैं देखा हेलो हेलो चेक चेक आ गया आ गया हेलो चेक 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 You understand this?
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव समिति 2025। आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2025 में। और अभी आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जैसे कि पगड़ी रस्म होती है, वहां पर आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। और आपको बताएं, डीसी मंडी पेज के लिए आज हम आप सभी को लाइव तस्वीरों के साथ कमेंट्री करके शिवरात्रि के बारे में बताएंगे, शिवरात्रि के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और जितने भी देवी देवता शिरकत करते हैं शिवरात्रि महोत्सव में, उसकी जानकारी आप सभी को देंगे। और आपको बता दें, इस वक्त डीसी मंडी पेज पर लाइव करने के लिए मेरे साथ कुलदीप गुलेरिया जी हैं, रिटायर्ड डीपीआरओ हैं और संस्कृति कर्मी हैं। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं विनीता ठाकुर हूं, आप सभी के साथ पोल स्टार हिमाचल चैनल की रिपोर्टर हूं। और देवता समाज से हमारे साथ हैं दिनेश शर्मा जी, जो कि महासचिव हैं सर्व देवता समिति के। आप सभी को हम सभी की तरफ से इंटरनेशनल शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ विनीता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि पोल स्टार ये रिपोर्टर हैं, और श्री दिनेश शर्मा जी है जो महासचिव है सर्व देवता कमेटी के। हम तीनों लोग आज इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव करने जा रहे हैं, जो आज शोभा यात्रा निकलने वाली है। कुछ ही पलों में ये शोभा यात्रा यहाँ से शेरी मंच से होकर पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए पट्टल ग्राउंड में पहुँचेंगी, जहाँ विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी उसकी रस्म अदा करेंगे, ओपनिंग करेंगे, और उस मौके पर वो अपना संबोधन भी आप सभी को लिए देंगे। अब बात करते हैं वनिता मंडी की, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। मंडी की शिवरात्रि ये तो सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है हमारे लिए, और ये पूरे विश्व में ही एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। मंडी की शिवरात्रि देश में अपनी तरह का अलग लोकोत्सव है। इसने पहाड़ की संस्कृति यानी मंडी की संस्कृति को कायम रखा है। यहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। शिवरात्रि उत्सव की देव परंपरा पूरे देश में अनूठी है, जिसमें देवभूमि की संस्कृति जीवंत होती है। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों देवी देवता निवास करते हैं। देवभूमि अनेकों ऋषि मुनियों की तपस्थली और कर्मस्थली रही है। हिमाचल को इसलिए भी देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग भोले भाले और यहाँ की लोक संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, और यही नज़ारा मंडी की शिवरात्रि में देखने को मिलता है। शिवरात्रि उत्सव एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ मनोरंजन, व्यापार एवं पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विभिन्न देवी देवता यहाँ उपस्थित होकर पूरे वातावरण को देवमय बना देते हैं। शिवरात्रि उत्सव देव संस्कृति तथा लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अहम भूमिका निभाता है। आज क्योंकि हमारा ये प्रथम दिवस है शिवरात्रि उत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव का हमारा प्रथम जो पहला मेला है, और इसमें रिवायत होती है कि हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो इसका शुभारंभ करते हैं, और समापन पे भी इसी तरह का रिवायत है कि हमारे जो माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इसका समापन करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको ये नज़ारा यहाँ जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसका आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे अभी हम देख रहे हैं सर, दिनेश सर हैं, साथ में कुलदीप सर हैं। अगर शेरी मंच के सामने का अगर नज़ारा देखा जाए, बेशक आज बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश चल रही है और मौसम ख़राब बताया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और काबिले तारीफ़ ही लोगों का उत्साह है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम और आप पूरी साल शिवरात्रि का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह से मंडी की समस्त जनता इस उत्सव का, इस पर्व का इंतज़ार करती है, और कोई कमी मुझे इस वक्त मैं कहूँ आपको नहीं दिख रही है। लोगों में खुशी उतनी ही है। हाँ विनीता, बहुत ही
सुंदर और भव्य नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शेरी मंच सजा हुआ है और चांदनी सजी हुई है, लोग छाते लेकर मेरे ख्याल 1-1.5-2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के, अपने इष्ट देवताओं के, उनके दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी डीसी ऑफिस में पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में शोभा यात्रा वहाँ से शुरू होने वाली है, और जिसमें समस्त देवी देवता जो यहाँ आएंगे और उनके देवलू उनके साथ होंगे। एक बहुत खूबसूरत भव्य नज़ारा वो हमें देखने को मिलता है। और इस बार तो चांदनी की रौनक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से सजाया गया है इसे, और इसका जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो बहुत ही बढ़िया इस बार की गई है। और इसके लिए हमारे जो उपायुक्त महोदय और अतिरिक्त उपा महोदय कई महीनों से इन तैयारियों के लिए लगे हैं और हर रोज़ मार्गदर्शन करते हैं इन सभी चीज़ों को ठीक तरह से चलाने के लिए। बिल्कुल। और सर मैं दस्तू मुंजो स्पेशली प्रशासन की तरफ आते बोली रहा कि भी तुसा मंडियाली अंदर आज कमेंट्री करनी और मंडियाली अंदर अपने मंडी के लोग जो है या जितनी समस्त जनता दिख रहे सो संबोधित करने, तो जितने भी लोग आ सारे इत्थी बैठी करने भी लाइव देखी करें और जितने भी डीसी मंडी पे जा पर लाइव देखी करें सो इस लाइव स्ट्रीम ज़्यादा ज़रूर शेयर भी करते रहो, क्योंकि बर खरीवा जाते हुई सका कुछ लोग ना आई रहे हो और सिवा घर आई हो, और सिवा मतलब घरा बैठी करे बढ़िया क्वालिटी के अंदर ये शिवरात्रि महोत्सव लाइव देख सका है डीसी मंडी पे जा पर। बड़ी अच्छी कोशिश अब की बारी प्रशासन ने की थी, चाहे सजावटारी गल कर लो, चाहे तुसे पूरे मंडी री गल कर लो, जी बोला है ना दुल्हना साई सजाई रही हुई, बस तेड़ी अब की बारी मंडी लग करें और लगी करा कि अंतरराष्ट्रीय कोई जो महोत्सव आ, कोई त्योहार आ, जेड़ा पर्व आ से मंडी अंदर मनाया जाए करा। दिनेश सर या सकने सौगी सर देवता जो कल्चर आ ये मंडी हुई या कुल्लू हुई या इन जगह देखने जो ज़्यादा मिला, बाकी क्या बोलना चाहें तुसे इतने बढ़िया कल्चर है जो। हेलो, भले ही बारिश का भी पूरा रुझान है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे जलेब में जो देवता श्री करते हैं वो भी सारे देवलू अपने नाटी करते हुए झूमते हुए उसी शौक से अपने उस जलेब के निश्चित स्थान के ऊपर आ रहे हैं और उनके अंदर वही उत्साह है जो हर वर्ष होता है, उससे बढ़ चढ़ करके सभी हमारे जलेब में शामिल होने वाले देवता इस वक्त माधवराय के पंडाल में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा इंद्र महाराज की कृपा होगी तो हमारी सुचारू रूप से जो परंपरा के अनुसार जलेब का चलने का जो भी सुनिश्चित तरीका है उसी ढंग से वहाँ से जलेब का शुभारंभ होगा। वैसे भी क्योंकि कई दिनों से हमारे देवी देवता अपने जो निवास स्थान से चल पड़ते हैं और रास्ते में पड़ाव डालते हुए लोगों के घरों में, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हमारे क्योंकि वो धाम लगाई होती है सभी गांव में जाकर घरों में, कि एक निश्चित होता है कि आज ही वहाँ ठहरेंगे, कल वहाँ ठहरेंगे और इतनी तारीख को मंडी शिवरात्रि में ठहरेंगे। तो इस तरह की एक बहुत अच्छी एक परंपरा है और यही तो हमारी पहचान है, सांस्कृतिक हमारी यही धरोहर है और यही हमारा धार्मिक भी हमारा एक सौहार्द होता है। देखिए जी, इसमें जो हमारा देवता जब अपने स्थान से चलता है तो कुछ एक हमारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं, उन्होंने साल भर से तय किया होता है कि जब देवता शिवरात्रि में श्री करेंगे तो हम अपने घर में जरूर चरण डलवाएंगे और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार देवता के जो कमेटी होती है उन्होंने भी उसके समय और तारीख निश्चित की होती है कि किस श्रद्धालु के घर में किस दिन पहुंचना है। जैसे कि जो देवता हमारे पदयात्रा में होते हैं तो अपने निश्चित स्थान से चलने से पहले ही उस तिथि को तय करते हैं और जितने भी रास्ते में पड़ाव होते हैं उनका बड़ा आदर सहित अपना स्वीकार करते हैं और शुभ आशीर्वाद उन लोगों को देते हैं। बिल्कुल सर, जी हाँ, तुझसे बोलिया ना पूरी साल लोग इंतज़ार कराएं, देवलू इंतज़ार कराएं और सभी चाहें कि देवी देवता तिनारे घर आओ, सुहा जी हाँ बोला धाम लगाएं, सो धाम लगाओ और देवी देवता तिनारे घर ठहरो। तो इतना कट्ठी भी तैयारियां बड़े टाइम आते शुरू की जाएं और आसे दिखाएंगे आ सर जो ये पूरी जो परंपरा जो पुराना इतिहास आ से आसा जो यंग जनरेशन आगे आसा सभी रा काम आए था जो आगे लेकर चलना।
और इतना पर आसो लगा सारा प्रशासन आ या कई सांस्कृतिक दल है, कई एडी संस्थाई जो इतना पर काम करी कराएं अपना जो पुराना जो पूरा इतिहास आ जो कल्चर आ ते तो जो साउगी लेकर ने चलने रहा। कई आ सारे जो लोग हैं सुआ हिमाचल ते बाहर हुए हैं या भारत ते भी बाहर हुए हैं, सुआ ही ना सारी चीज़ें जो बड़ा याद करें और सुआ भी चाहें कि सो शिवरात्रि महोत्सव आई कने इंजॉय करो। पर ये जो कोशिश हुई लाइव दसने रही हुईगी या कोई होर जो जरिए हुए ते तर जरिए आ से जो यो संस्कृति ये संजोई लाई रही रखनी। हाँ, बहुत ही अच्छी बात की विनीता जी आपने, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि राजा बाणसेन ने पुरानी मंडी बसोली बसाई थी और 1499 में पुरानी मंडी से मंडी नगर 1526 में बसा हुआ है और 1637 में सूरसेन ने शिवरात्रि मेला की शुरुआत की है, ऐसा माना जाता है। और राजा जोगेंद्र सेन जो मंडी के अंतिम राजा रहे हैं, उनकी रहनुमाई में वो शिवरात्रि का शीर्षगिरीश माना जाता है। कहते हैं कि राजा सूरसेन के 18 पुत्र एक के बाद एक काल के ग्रास होते गए और उन्होंने भगवान विष्णु के प्रतीक माधवराय जी को अपना पूर्ण राज्य सौंप दिया और स्वयं राज्य के संरक्षक बन गए। उनकी चांदी की प्रतिमा से अनावरण किया गया और उन्हें मंडी के मुख्य देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। मंडी की शिवरात्रि में शैव मत का प्रतिनिधित्व जहां मंडी नगर के अधिष्ठदाता बाबा भूतनाथ करते हैं, तो वैष्णव का प्रतीक राजा देवता माधवराय जी करते हैं। वहीं लोक देवताओं की अगुवाई जैसे बड़ा देव गबरूनाग और देव पराशर करते हैं और ये हमारी एक परंपरा रही है। जी जी, ये इसके लिए आगे की जो जनरेशन है, जो हमारा प्रशासन है, उसकी सुविधा के लिए एक पत्रिका का विमोचन भी हुआ है जिसको मार्गदर्शिका के नाम से लिखा गया है। उसमें पूरा जो जैसे गुलेर जी ने बताया कि किस राजा के टाइम के ऊपर क्या हुआ है शिवरात्रि का, ये उस मार्गदर्शिका में दिखाया गया है ताकि जो आगे की जनरेशन है वो भी उस परंपरा का निर्वहन करे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग उनको भी इसमें कोई परेशानी ना आए कि शिवरात्रि को कैसे जो है हैंडल किया जाता है। ये इसके लिए एक मार्गदर्शिका बनाई गई है। ये परंपरा इसी प्रकार जो है चलनी चाहिए। इसको एक अटल रखने के लिए आगे के जनरेशन के लिए भी एक सीख मिलती है। जो हमारे देवताओं की परंपरा है, जैसे जलेब के चलने का तरीका है, ये सारा इसमें कहीं कोई चूक ना हो जाए, परंपरा के ऊपर कोई ठेस ना लगे, इसके लिए जो है तो आगे के जनरेशन को इसकी सीख लेनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है। बिल्कुल, जैसे दिनेश जी आपने बताया, अभी परंपरा की आपने बात की है तो उसी पे बात करते हैं। अभी हम सामने तस्वीरों में भी देखिए, आप देख रहे हैं पेज पर भी कि देवश्री लक्ष्मी नारायण जी माधवराय जी के मंदिर में पहुंचे हैं। ये भी एक परंपरा है कि जब भी कोई देवी देवता मंडी में आते हैं तो वो सबसे पहले जाकर राजा माधवराय जी के पास हाजिरी भरते हैं और उसके बाद राजवेड़े में जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने स्थानों की तरफ चले जाते हैं। ये शिवरात्रि की परंपरा है। और वैसी ही एक परंपरा है कि सभी देवताओं का एक निश्चित स्थान है चलने का। जलेब में कौन पहले स्थान पे चलेगा, कौन दूसरे स्थान पे चलेगा, कौन उनके बाद चलेगा, तो वो सभी स्थान पौराणिक काल से निश्चित हैं उनके। और उसके हिसाब से ही आज तक जो ये मंडी शिवरात्रि की जो जलेब है ये चलती आई है। इसमें देवताओं की तरफ से, देवलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सबकी तरफ से कोशिश रहती है कि इसमें कोई भी जरा भी भूल चूक ना हो। इसमें जैसे जिले में निश्चित 28 देवते किए गए हैं, तो उसमें उनका प्रोटोकॉल है कि जो भगवान जी की, माधवराय जी की जो पालकी है, उसके आगे कौन देवता चलेगा, उसके पीछे कौन देवता चलेगा, ये सुनिश्चित किया होता है। और देवता लोग भी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं कि उस परंपरा का बिल्कुल सही तरीके से निर्वहन किया जाए। ये हमारी परंपरा पीछे भी चलती आ रही है और मैं तो चाहूँगा कि आगे भी जो हमारे देव समाज में भी नौजवान आगे आ रहे हैं वो भी इसमें सीख लें और इसी परंपरा का सुचारू रूप से निर्वहन करें। इसी में हमारी शोभा है।
बहुत ही बढ़िया, एक व्यवस्था पूरी तरह से होता है, जैसा कि हमारा एक डिसिप्लिन किया होता है उसी तरह का देवी देवताओं की एक व्यवस्था प्रोटोकॉल होती है, जिस तरह के हमारे राजनीतिक जीवन में होता है या दूसरे हमारे प्रशासनिक उसमें होता है, उसी तरह का देवताओं का भी एक प्रोटोकॉल होता है। मैं कह रहा हूँ कि छोटी काशी का अर्थ सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ता है, और मंडी शहर जो कभी मांडव ऋषि के नाम से मांडव नगर जाना जाता था, और संस्कृत के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार मांडव ऋषि भगवान शिव के कुल पुरोहित थे। मंडी नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि रही है, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे कोलसरा चट्टान, जो वर्तमान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा के नीचे हैं, वहाँ बैठकर तपस्या की थी। मांडव्य ऋषि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के पुरोहित भी थे, इसलिए मांडव्य ऋषि के नाम से मंडी का नाम हजारों वर्ष तक मांडव नगर ही रहा। बाद में तिब्बत, यारकंद, लाहौल स्पीति आदि सभी पहाड़ी प्रदेश के साथ पंजाब आदि का सारा व्यापार मंडी से ही होता था, और क्योंकि पहाड़ों में नमक उपलब्ध नहीं था, परंतु मंडी में नमक की 2 खानें थी, उन्हीं खानों का नमक इन सब स्थानों तक जाता था। इसी व्यापार के कारण मांडव्य नगर से इसका नाम धीरे धीरे मंडी पड़ गया। तो ये भी एक जनश्रुति है, या हमने जैसे बुक्स पे पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि ये इस मांडव्य नगर का नाम मंडी कैसे पड़ा, जैसे कि मांडव्य ऋषि ने तपस्या की, और जैसे कि यहाँ छोटी काशी मंडी को कहते हैं, सांस्कृतिक नगरी मंडी को कहते हैं, देवभूमि मंडी को कहते हैं। तो किस तरह मतलब किस तरह से एक अलग आभा लेके है हमारा मंडी शहर और मंडी जिला। मंडी की पहचान हमारे ये जो प्राचीन मंदिर हैं, ये हमारा साक्षात प्रमाण है कि ये ऐतिहासिक हैं। जैसे मंडी में 5 मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन रख रखाव, उनकी जो भी सुंदरता, जो भी बनावट उसी तरीके से धरोहर में रखी गई है, और जो उनके अंदर मूर्ति विराजमान है वो शायद ही वो मूर्ति कहीं और जगह ना मिले। इस करके हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मंडी को छोटी काशी के नाम से पुकारा जाता है, और सचमुच ही मंडी एक ऐसा स्थान है जहां ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थल हैं। ये इन मंदिरों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसमें हमारे पुस्तकालय में भी इनके इतिहास छपे हुए हैं, जो हमारे आगे के जो युवक वर्ग है पुस्तकालय में जाकर के इसका अध्ययन करते हैं, करना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो चलिए अभी आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव 2025, और अभी आपको ओरिजिनल साउंड आपको सुनाते हैं। चलिए आपको इन खूबसूरत दृश्यों के साथ डीसी मंडी लाइव पेज पर छोड़ जाते हैं।